हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये सैटरडे मॉर्निंग का व्लॉग है। तो मॉर्निंग ना आज बहुत स्लो हुई है, आराम से उठे हैं क्योंकि वीकेंड हस्बैंड का ऑफ होता है। तो उठते सबसे पहले जो रात में कपड़े धुले थे वो मैंने फैला दिए हैं, क्योंकि आजकल ना मैं रात में ही कपड़े धुल के ड्रायर में डालती हूँ, फिर सुबह उनको अच्छे से फैला देती हूँ तो टाइम नहीं लगता, सूख जाते अच्छे से। फिर जो भी बर्तन वगैरह रात के धुले थे वो मैं उनकी जगह पे लगाऊंगी। ये काम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बट काम है तो करना ही पड़ेगा। किसी न किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा काम होता ही है कि जो पसंद नहीं आता है। तो मेरी लाइफ में तो 2-3 काम है, बट मैं सारे काम करती हूँ। पसंद नहीं है वो बात अलग है। तो पहला तो बर्तन वाला, दूसरा मुझे पोछा लगाना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, और तीसरा है प्रेस करना। बट सारे ही काम करती हूँ। एक प्रेस ऐसा काम है जो मैं बाहर से करवाती हूँ, मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि अपने तुरंत जाने वाले कपड़े में कर लेती हूँ, बट हस्बैंड के जो शर्ट्स वगैरह होते हैं वो मेरे से अच्छे से नहीं हो पाते हैं। तो मुझे भी लगता है कि सारे काम तो वैसे भी मैं नहीं कर पाऊँगी, तो कुछ काम है जो मैं बाहर से करवा सकती हूँ, क्योंकि वर्किंग हूँ, हस्बैंड भी वर्किंग है, तो इतना करवा सकते हैं। इतना टाइम भी नहीं मिलता है। बस सारे काम हो गए हैं किचन वगैरह के, जो भी बर्तन वगैरह रखने थे, कपड़े। अब मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म चाय। तो अपने लिए मैं लेमन वाली टी ही बनाऊँगी, बट हस्बैंड के लिए मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। तो सैटरडे है, वीकेंड है, तो बस ना चाय नमकीन खाने का मन नहीं था, तो हमने कहा कि चलो ठीक है पापड़ वगैरह भूनते हैं। डेली तो ब्रेकफास्ट बनता ही है, क्योंकि ऑफिस जाना होता है हस्बैंड को, तो ब्रेकफास्ट बना के उनको देती हूँ। बट आज ना छुट्टी वाले दिन कुछ ऐसा मन करता है कि कुछ हल्का फुल्का सा, मेहनत भी ज़्यादा ना हो और खाने को भी मिल जाए। तो मुझे बेस्ट ऑप्शन लगा कि अभी तो होली गई है, तो पीछे से पापड़ तो पड़े ही हैं बहुत सारे, तो पापड़ तल लेती हूँ, वही खा लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग लंच की प्रिपरेशन करेंगे। तो वीकेंड मेरा ऐसे ही स्लो होता है, बहुत ही आराम से कूल काम हो के सारे काम होते हैं। कोई भागम दौड़ नहीं होती है, ना ऑफिस की जल्दी होती है, और बच्चा भी स्कूल जाता नहीं है तो उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो आराम आराम से बहुत रिलैक्स होके एक तो दिन मिलता है। मुझे तो वैसे 2 दिन मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ 1 दिन मिलता है, संडे। मेरे हस्बैंड का सैटरडे संडे दोनों ऑफ रहता है, तो सैटरडे तो मैं बहुत रिलैक्स होती हूँ, और संडे को बहुत सारे काम हो जाते हैं जो कि सैटरडे शाम से ही करना स्टार्ट कर देती हूँ। घर की क्लीनिंग मोस्टली सैटरडे कर लेती हूँ, तो संडे को नहीं होती है। फिर कपड़े वगैरह भी हस्बैंड के जो होते हैं वो तो होते ही हैं, और भी एक्स्ट्रा चादर वगैरह जो होती हैं वो सारे निकाल के धुलने होते हैं। तो यही सारे काम होते हैं जो हमारे वीकेंड में होते हैं। तो कोशिश यही रहती है कि वीकेंड में खाना वाना बनाने के बाद आराम तो मॉर्निंग में ही ज़्यादा हो जाता है, तो दोपहर का सोने का मेरा कोई सीन नहीं होता है। और सैटरडे मेरे ट्यूशन में भी छुट्टी नहीं होती है, क्योंकि बच्चों का तो स्कूल रहता है, तो मैं ट्यूशन में छुट्टी नहीं करती हूँ। छुट्टी तभी होती है जब मैं कहीं जा रही हूँ, या फिर कुछ वैसा हो कि अनवेल फील कर रही हूँ। बट अदरवाइज़ सारे दिन मेरी क्लासेस चलती हैं। एग्ज़ाम टाइम तो मैं संडे में भी पढ़ाती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है बच्चों को पढ़ाने की, तो मैं उसको अच्छे से फुलफ़िल करूँ। मैं सेटिस्फाइड बहुत कम होती हूँ। मुझे लगता है कि कोई कमी ना रहे मेरी तरफ से। जब सारी चीज़ें मेरे एंड से हो जाती हैं तभी मैं सेटिस्फाइड होती हूँ। अदरवाइज़ कुछ लोग होते हैं कि मेरा काम है 1.5 घंटे पढ़ाना, और इससे ज़्यादा मैं क्या ही पढ़ाऊँ। बट मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये मेरा ही बच्चा है। मैं ऐसी टेंशन लेके पढ़ाती हूँ कि बस किसी न किसी तरीके से मुझे अच्छे से पढ़ाना है, क्योंकि देखो यार, मार्क्स अगर आएंगे तो उसमें मेरा ही क्रेडिट होगा, और पेरेंट्स तारीफ़ भी करेंगे और भेजेंगे भी बच्चों को, तो रेगुलरिटी भी मेंटेन होगी उससे, कि मेरे पास जो बच्चे हैं वो बने रहेंगे। तो बस यही सब चीज़ें होती हैं। अगर आप अपने काम में 100% देते हो तो उसका रिजल्ट ज़रूर मिलता है। तो मैं अभी लास्ट 2 ईयर से यहाँ पे ट्यूशन पढ़ा रही हूँ अपनी ही सोसाइटी में।
तो मेरे जो बच्चे हैं ना, 1 से 2 बच्चे तो होते ही हैं जो जिनको कुछ नहीं समझ आता है, उनको कितने भी ट्यूशन बदलवा लो, कुछ भी कर लो, बट उनके पेरेंट्स सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। अदरवाइज़ मेरे जितने भी बच्चे आ रहे हैं, तो ये मुझे अपने आप में प्राउड फील होता है कि हाँ, मैं ऐसा काम कर रही हूँ जिससे लोग मेरे से इम्प्रेस हो रहे हैं और अपने बच्चों को भेज रहे हैं। तो बस यही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मुझे खुशी देती हैं कि मेरे काम को लेके मुझे मतलब लगता है कि मुझे करना चाहिए और मैं करती हूँ। आप लोगों से बातें करते करते मेरे पापड़ भी भुन गए हैं और ये चाय भी तैयार हो गई है। तो चाय मेरी लेमन टी है और हस्बैंड की दूध वाली है। तो ये जो पापड़ होते हैं ना, इनमें अगर चाट मसाला डालो तो इनका टेस्ट और बढ़ जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जो मार्केट वाले होते हैं इनमें नमक थोड़ा सा लाइट होता है और इसमें चाट मसाला थोड़ा सा खट्टा टेस्ट आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। दोनों लोगों ने अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लिया, पापड़ और चाय। अब मैं तैयारी कर रही हूँ दाल के फरे बनाने की। यूपी में इसे भकोसुआ भी कहते हैं। बहुत सारे लोग यूपी के होंगे तो वो जानते होंगे। ये चने की दाल को प्रॉपर पीसते हैं, बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाते, थोड़ी सी दरदरी होती है। ये दाल मैंने पीस के रख दी है और मैं आज लंच में बना रही हूँ राजमा चावल। हस्बैंड की डिमांड है कि उनको राजमा खाना है क्योंकि कल से नवरात्रि हैं तो प्याज वगैरह खाना नहीं है। तो अब प्याज और ये छोले राजमे बिना प्याज के तो बिल्कुल अच्छे ही नहीं लगते हैं। लहसुन प्याज तो इसमें होना ही चाहिए। तो सारी तैयारियाँ कर दी थी मैंने और बस नहा धो के अब आ गई हूँ किचन में। तो राजमा भी बॉईल हो गया है, आटा भी मैंने लगा लिया है और ये दाल भी पिस गई है मेरी और ये मेरा पेस्ट भी बन गया है प्याज टमाटर का। तो ये सारे काम मैं पहले कर लेती हूँ, एक एक कोई काम नहीं करती हूँ मैं। जब सारी तैयारी कर लेती हूँ उसके बाद ही कुकिंग करनी स्टार्ट करती हूँ। मेरी आदत है, मुझे ऐसे ही पसंद आता है। तो राजमे की रेसिपी तो सबको पता ही है, इजी होती है और मैं थोड़ा सा और इजी बनाती हूँ इसे। इसमें जो भी हमारे पास खड़े मसाले हैं वो मैं ऐड करूँगी और फिर मैंने प्याज टमाटर लहसुन और हरी मिर्च को एक साथ पीस लिया था। साथ में ग्राइंड कर लो तो मतलब थोड़ा सा टाइम भी बचता है और टेस्ट में मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क आता है, वैसा ही टेस्ट होता है। तो मैं अब काफ़ी टाइम से ऐसे ही बना रही हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। टाइम के साथ साथ बहुत दो काम एक साथ हो जाते हैं। और जो भी बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी धनिया गरम मसाला सब्जी मसाला, वो उसका मैंने एक पेस्ट बना लिया है जिसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसमें घोल के डाल दिया है। तो बस ऐसे ही बस बन जाएगा मेरा राजमा और चावल। और रोटियां मैं भाई के लिए ही बनाऊंगी क्योंकि मेरा भी मूड नहीं है और हस्बैंड का भी मन नहीं कर रहा है खाने का। और ये जो दाल वगैरह पीसी है इसका भी मेरा प्लान चेंज हो रहा है। हस्बैंड बोल रहे हैं कि अभी लंच कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर से बैठ के आराम कर लो, उसके बाद शाम में बनाना, क्योंकि चाय के साथ ही खाएंगे, खाने के साथ तो इसको खाएंगे नहीं। तो यहाँ पे जो चावल वगैरह है वो मैं साफ़ कर ले रही हूँ और फिर बन जाएगा हमारा राजमा चावल गर्मा गर्म। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे अपने भकोसुआ की तैयारी। तो वो शाम के ही लिए होगा, वो अभी दोपहर में हमें नहीं खाना है। यहाँ पे मेरा पूरा खाना रेडी हो गया है, राजमा चावल सलाद वगैरह भी काट ली है और पीछे मेरा बेटा और मेरा भाई दोनों बैट बॉल खेल रहे हैं। तो अभी को बहुत मज़ा आती है अपने मामा के साथ बैट बॉल खेलने में। और वो उसको मतलब ऐसे कोई साथ में रहता है ना तो टाइम भी पता नहीं लगता है। तो भाई के रहने से मेरी बहुत हेल्प होती है, अभी को पार्क ले जाना, उसके साथ खेलना, क्योंकि अगर मैं काम में बिज़ी हूँ कोई ऐसा चाहिए जो उसके साथ इंगेज रहे। तो बस खाना रेडी हो गया, आप सब भी आ जाइए। तो बस हम लोगों ने खा लिया था खाना, तो 1-1:30 बजे तक सारा हो गया था। उसके बाद फिर सीरीज़ वगैरह देखी। फिर जो दाल पीस के रखी थी उसमें मैंने नमक ऐड नहीं किया था, क्योंकि नमक अगर आप ऐड कर दो ना तो फिर उसमें पानी से थोड़ा सा निकलने लग जाता है। तो बस अब मैं करूँगी अपने भकोसुआ की तैयारी। तो यहाँ पे मैं इसको रोटी को बहुत बड़ा बेल लूँगी, जैसे कि बड़ा मतलब आप जैसे बड़ा सा रोटी बनता है वैसे बना सकते हो। उसके बाद आपके पास कोई कटोरी है, कोई ग्लास है, मतलब उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए जिससे कि ये जो भी गुजिया बने छोटी छोटी वो बन जाए। तो अभी ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा छोटा लग रहा है, बट अभी जो बन गया है उसी से छोटी छोटी बनाऊँगी। उसके बाद में जैसे छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाई जाती हैं वैसे बना के मैं इनको रिफ़िल करूँगी, क्योंकि इतना छोटा फिर वही पीसेस एक एक दो ही 2 पीस से ज़्यादा नहीं बनने वाले। वैसे तो इसमें एक भी नहीं बनने वाला है, बट 2 तो बनेंगे ही अब जैसे भी बन गई है।
तो होता है ना, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। मुझे लग रहा था कि ग्लास का साइज़ सही है, बट वो थोड़ा सा छोटा था। सारी गुजिया बन गई हैं। ये पानी ना बहुत ज़्यादा बॉईल हो गया था, तो मैंने धीमी कर दी थी गैस। इसकी वजह से आपको लग रहा होगा ये नॉर्मल पानी है, बट ये नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल बॉइल्ड पानी है। तो फिर गैस को तेज़ किया, तो ये देखिए अच्छा सा उबाल आ रहा है। इसको 2-3 उबाल आने तक पका लेना है। उसके बाद चाकू की हेल्प से, अगर चाकू अंदर जाके और नॉर्मल निकले, उसमें कुछ लगे नहीं, तो मीन्स ये पक गया है। तो ये पूरे अच्छी तरीके से पक गए हैं। इनका पानी निकाल देंगे, स्ट्रेनर में रख लिया है मैंने। अब इनको ठंडा होने देंगे। आप गरम गरम काटोगे तो वो थोड़ा सा नरम सॉफ्ट रहता है। तो बहुत अच्छे से ठंडे कर लिए थे। अब इनके छोटे छोटे से पीस कर लेंगे। 2-3 पीस एक में तो बन ही जाएंगे। उसके बाद फिर इसको हम करेंगे फ्राई करने के बाद इनका टेस्ट बहुत ही यमी होता है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इसको टेस्ट किया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा। यहाँ पे मैंने जीरा डाला है और हींग पहले ही ऐड की थी, तो हींग नहीं डाला है। धनिया डाला है, नमक डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है। इसमें भी थोड़ा सा चटपटा टेस्ट आएगा। और मैंने हरी मिर्ची दाल में डाल रखी थी, इसलिए मैंने लाल मिर्च नहीं ऐड किया है, क्योंकि मेरे बेटे को और भाई को थोड़ा सा कम पसंद है, तो बच्चा भी थोड़ा सा खा लेता है। इसकी वजह से मैंने बहुत तीखा नहीं किया है। अगर आप लोग को बहुत चटपटा पसंद है तो इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा टेस्ट आता है। शाम की चाय बन के रेडी हो गई है, और फिर मेरी वही ग्रीन लेमन टी और हस्बैंड की मिल्क वाली टी। बस खा पी के आराम से निकल गए थे हम लोग मार्केट, क्योंकि आज कल है नवरात्रि, तो कुछ सामान लानी थी। और मेरे साथ ऐसा होता है, मैं लेने कुछ और जाती हूँ और आता कुछ और ही है। तो मैं लेने गई थी माता रानी की चौकी और उनके कपड़े, फल वगैरह, बट मैं पहुँच गई DIY और वहाँ से ले आई बहुत सारा सामान। तो मुझे कुछ सामान ऐसे थे जो बाद में याद आ गए कि हाँ लेने हैं, तो वो सारे फिर ले लिए। हमने कहा चलो आ गई हूँ तो ले लेती हूँ। बस सामान लेके आ गई हूँ घर में। और अभी के लिए मैं ना कुछ बुक्स लाई हूँ कलरिंग वाली। ये अब थोड़ा सा कलर वगैरह करने लगा है, तो मतलब खुश होता है। तो बुक्स वगैरह देख के बहुत अच्छा हो गया। और सारी चीज़ें भी मैंने वैसे ही सोफ़े में रख दी, क्योंकि मैं थोड़ा सा थक गई थी। और फिर अभी का वीडियो बनाने लगी, क्योंकि अभी को बहुत मज़ा आती है और बहुत खुश हो रहा है। बोल रहा है मेरे पापा लेके आए हैं। तो मैं कह रही हूँ अभी पापा नहीं, मम्मा लेके आई है। बट जो भी लेके आया हो, बच्चा खुश है, बस इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए मुझे। तो बस अभी कर रहे हैं यहाँ पे कलरिंग। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा रहा मेरा वीडियो। जो भी कमियां हैं वो भी बताइएगा, जिससे मैं इम्प्रूव कर सकूं। और मेरी लाइफ से रिलेटेड जितनी भी हैप्पीनेस है वो मैं आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ हो जो मैं यहाँ पे शेयर करूँ, क्योंकि जितना नेगेटिव चीज़ें शेयर करो ना, लाइफ वैसे ही नेगेटिव होती जाती है। तो मैं इन सब में बिलीव करती हूँ। मुझे बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं चाहिए अपने चैनल पे भी, और अपनी लाइफ में भी, और अपने फ्रेंड्स की लाइफ में भी। इसलिए मैं अच्छी अच्छी बातें, हैप्पीनेस वाली बातें आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।